का कुआं है जी। हालांकि जहां तक हमें सूचना जो मिली कि जहरीली गैस के कारण 3 लोगों की मृत्यु हो गई, तो क्या इसमें वाकई में जहरीली गैस का ऐसा कोई प्रमाण पाया गया था जिससे ये साबित हो सके कि इसमें जहरीली गैस थी? तो फिलहाल हम आपको वहाँ का भी दृश्य दिखाते हैं और यहाँ की स्थितियाँ देख सकते हैं। हालांकि काफ़ी अफरा तफरी का माहौल, इसलिए हम ज़्यादा इस पर टिप्पणियाँ नहीं करेंगे, ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे और हम आगे का आपको खबर दिखाएंगे कि आगे वो कैसा मतलब कि कुआं था और किस तरह से घटना वहाँ पे हुई। वहाँ पहुँचे तो उस समय राजेंद्र जायसवाल जो के जोन देवरी उसमें जोन भाई के माने के हॉस्पिटल माने कर्मचारी की तरफ से लड़ रहे हैं। एक ही भाई थे दो लोग एक ही परिवार से हैं, एक लोग उनके पड़ोस के सामने के हैं। जी, सामने के जैसे कि घर दिखा सकते हैं। ये जैन साथियों, आज की आवाज में आपका स्वागत है। जैसे कि इस समय हम बिजवार गांव में और ये थाना जो है ये कोतवाली रायपुर लगता है। इस समय हम जिले सोनभद्र में मौजूद हैं और देख सकते हैं ये गुप्ता बिल्डिंग जो लिखा हुआ है ये उन्हीं पीड़ित का घर है जिनको मतलब कि बताया गया, कल एक खबर आई थी कि एक कुएं में जहरीली गैस की वजह से 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। और हालांकि यहाँ पे कुछ उनके घर के ही लोग हैं जो पीड़ित परिवार हैं, उनके घर के लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे हम पूछते हैं आखिर मामला क्या था और कैसी घटना देखने को मिली थी। तो ये बताइए, ये स्टार्टिंग पहले हुआ कैसे? स्टार्टिंग ये है कि जो नगवा ब्लॉक जी, समरिया गाँव जी, बिजवार गाँव हाईवे का बात है। जी जी, मेन हाईवे का जी। ना तो कोई जोन भाई के गांव का है ना उसी एक कुआं है। उस कुआं में 3 माने के मोटर निकालने के लिए गए लोग। पहले एक लोग माने गैस की वजह से जो एक लोग गए उसमें रह गए। पारी परात माने के पहला गया, दूसरा गया, तीसरा भी गया उसी में। अच्छा, दो लोग एक ही परिवार से हैं। एक ही भाई थे दो लोग एक ही परिवार से हैं, एक लोग उनके पड़ोस के सामने के हैं। जी, सामने के जैसे कि घर दिखा सकते हैं। ये सामने वाला घर है उनका जो पड़ोसी है और ये घर घुमा के थोड़ा फोकस करके दिखाएं। ये घर जो है ये वो 2 भाई हैं जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। हालांकि लोग बताएं जहरीली गैस से, हम उस घटना स्थल पे भी चलेंगे क्या स्थिति थी। अच्छा, ये बताइए उस समय जब आप लोग उन सबको तीनों को वहाँ से निकाले तो उस समय हालात क्या थी? अच्छा, हालात ये थी कि समय से यहाँ कोई चीज का उपलब्ध नहीं हो पाया जी। 3-4 घंटे के बाद प्रशासन यहाँ आया जी। एक बाद ब्लॉक प्रमुख हैं सब जोन भाई के न। अच्छा, हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश आप लोगों ने कब किया था? निकालने की कितने देर बाद? तुरंत बाद हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल यहाँ से कितनी दूर पे है? बस मान लीजिए 2 किलोमीटर है और मतलब कि 2 किलोमीटर यहाँ से है। तो आपको ले जाते समय 10 से 15 मिनट के आसपास लगा? 5 मिनट मुश्किल से 5 मिनट। अच्छा, वहाँ ले गए न तो कोई डॉक्टर मिला न तो कोई वहाँ सुविधा माने के नहीं मिला। जोन भाई के सब वहाँ जोन भाई के सब बंद थे जोन बाइक के। हाँ, अच्छा, ऑक्सीजन की हमको आवश्यकता थी उस समय जी। मगर आवश्यकता माने के डॉक्टर जो भी अगर माने उनके नीचे वाले होंगे बोल रहे हैं कि यहाँ नहीं है जोन बाइक के। अच्छा, कहीं वो बोल रहे हैं कि कहीं डीजल नहीं है, जनरेटर में डीजल। हाँ, डीजल नहीं है। देख सकते हैं ऐसी स्थिति, ऐसी दयनीय स्थिति हमें देखने को मिली और नोडल अधिकारी पता नहीं कहाँ सो रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो कि सरकार के पैसे का किस तरह से मिसयूज होता है और उस हॉस्पिटल पे करीब लाखों लोग निर्भर हैं, जिस हॉस्पिटल की ये हालात है। आप देख सकते हैं कि जहां वेंटिलेटर की कोई सुविधा नहीं है, ऑक्सीजन की कोई सुविधा नहीं है और जनरेटर में तेल नहीं है। कैसे हॉस्पिटल आ गया? कितना समय कितना था जब आप लोग हॉस्पिटल में लेकर पहुंचे तो पीड़ित को? नहीं, साढ़े उसमें 9 के लमसम पहुंचे। हाँ, 9 साढ़े 9 के करीब। डॉक्टर नहीं मिले? नहीं, डॉक्टर नहीं मिला। 9-9:30 के लमसम उसमें। हाँ, डॉक्टर कोई वहाँ नहीं मिला और कंप्यूटर तक वहाँ जो बैक नहीं मिला। अच्छा, देख सकते हैं इमरजेंसी वार्ड भी बनाया जाता है कि इमरजेंसी में किसी को लाया जाए, एक्सीडेंट या किसी को ऑक्सीजन की आवश्यकता हो। एम्बुलेंस आई थी कि आप लोग अपने पर्सनल साधन से ले गए थे? मैंने अपने प्रशासन सुविधा से लिया गया। मैंने एक एम्बुलेंस भी आई थी। हाँ, एम्बुलेंस में भी सुविधा नहीं थी? सुविधा कोई ऑक्सीजन का कोई सुविधा नहीं था। ऑक्सीजन की कोई सुविधा नहीं। एम्बुलेंस से आने से नहीं, जैसे मृत्यु निकला कुएं से नहीं वैसे ही एम्बुलेंस अपन नदी गई। वहाँ न कोई सुविधा था, न कोई जांच पड़ताल था, न वहाँ डॉक्टर थे, न वहाँ जो है कि नहीं ये जनरेटर में
तेल था, कुछ व्यवस्था हमने सुना यहाँ के कुछ लोगों ने तेल डलाने की भी बात कही थी जनरेटर में, तो उस पर क्या हुआ? जब आप लोग बोले कि मैं तेल डलवा दूंगा तो उस पर क्या बोले डॉक्टर? उस पर जो है कि नहीं, किसी व्यक्ति दलाल थे, वो गाली गलौज मारने को धमकी दे रहे थे। कौन है ये कौन है, क्या नाम है? बीजेपी के सरकार पर मुद्दा उठाने पर, सुविधा उठाने पर के बीजेपी के सरकार है भाई सुविधा मिलेगा। जी, जी। अच्छा, इसमें बीजेपी के सरकार पर मुद्दे उठाने पर जो दलाल है, हम जब स्वास्थ्य केंद्र पर 3 ठेलाश लेके पहुंचे तो उस समय राजेंद्र जायसवाल जो के जोन दौरी उसमें जोन भाई के माने के हॉस्पिटल माने कर्मचारी के तरफ से लड़ रहे हैं कि नहीं यहाँ जोन भाई के ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तुम जोन भाई के लेके भाग जाओ। 3 लोगों को गंभीर रूप से आप लेकर गंभीर हालात में लेकर थे, उस स्थिति में ये हाल। वो आदमी बीजेपी के मुद्दे उठाने पर हमसे मार झगड़ा करने के लिए भी तैयार हुए, सुविधा मांगने पर, सुविधा ऑक्सीजन हमको मांगने पर। देखिए, कुछ इन लोगों की वजह से सरकार भी बदनाम है। हाँ, और इस तरह से नाम लेकर सरकार को और सरकार के पैसे का किस तरह से मिसयूज होता है। हालांकि हम फिलहाल कोशिश करते हैं कि नोडल अधिकारी से हमारी बात हो सके। हाँ, रुकिए, इनको भी लेते हैं लाइन पे। बहुत दयनीय स्थिति रही। ये कौन सा किस जगह पे पड़ता है, लेकिन इनसे हम बात करेंगे। और मतलब जितने भी लोग हैं, अच्छा उन पे FIR दर्ज हुआ कि नहीं जो बीच में भिड़ गए थे? मैंने SDM साहब आए हैं, हाँ। उनके बाद में हम सब कुछ बताए। SDM कौन थे, नाम उनका पता है? नहीं, अभी नए क्वालिटी के हैं जोन भाई को हमको पता नहीं है। अच्छा, नाम मालूम। अच्छा, वो बोले कि हम सब माने के चिकित्सालय पर और जो नेतागिरी है उसको हम कार्रवाई करेंगे, और प्रशासन से क्या करवा रहे हैं, क्या न करवा रहे हैं, मुलजिम को गुंडागर्दी को पकड़े कि न पकड़े कि केवल ठहरा रहे हैं, अब इसके विषय में हमको जानकारी नहीं है। जो उनके पूरा हम माने के हर चीज के SDM तक पता है। कितनी दयनीय और निंदनीय घटना यहाँ देखने को मिली। आप देख सकते हैं कि हालात कुछ परिवार के ऐसे थे, तो यहाँ लाखों लोग उस हॉस्पिटल पर निर्भर होते हैं जिसकी ये स्थिति है, तो इससे बढ़िया लोग अपने घर में रख के इलाज करें। सरकार के पैसे का क्यों इतना मिसयूज किया जा रहा है? हालात इतने बदतर हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के, दिन पर दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं कि दिल दहला देने वाली सामने आती हैं। या सामने ही पड़ोसी का जो मकान है आप देख सकते हैं, हालांकि इतनी दयनीय स्थिति देखने को मिली। और उस कुएं में लोगों ने जहरीली गैस का जिक्र किया, और 3-4 घंटे बाद प्रशासन के लोग यहाँ पर पहुंचे। और हालांकि हम आपको वहाँ का भी, यहाँ से कितनी दूर है वो घटनास्थल जहाँ पे हुआ? मान लीजिए कि 100 मीटर। तो फिलहाल हम आपको वहाँ का भी दृश्य दिखाते हैं और यहाँ की स्थितियाँ देख सकते हैं। हालांकि काफ़ी अफरा तफरी का माहौल, इसलिए हम ज़्यादा इस पर टिप्पणियाँ नहीं करेंगे, ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, और हम आगे का आपको खबर दिखाएंगे कि आगे वो कैसा मतलब कि कुआं था और किस तरह से घटना वहाँ पे हुई। वहाँ चल के वहीं पे चर्चा करते हैं, जुड़े। हाँ, जैसे कि देख सकते हैं उसी घटना स्थल पर मौजूद है जहाँ पे ये हुआ। ऐसी स्थिति घटना देखने को मिली। कुछ ही कदम पर हमारे वो कुआं है, जिस कुएं में 3 लोगों को अपने आहोश में लिया, जिस कुएं ने। गुजारिश करते हैं कि आप दिखाने की कोशिश करिए। हालांकि इसकी गहराई कितनी है? 25 फीट। हाँ, और इसी में जहरीली गैस का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन फिलहाल इसमें स्पेस कम होने के कारण, जगह कम होने के कारण हमें लगता है कि हालांकि ऑक्सीजन न ठीक से मिलने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, जो कि ऐसी दयनीय स्थिति देखने को मिली। इसमें क्या समरसेबल डाले थे आप लोगों का? मोनो ब्लॉक डाले थे। अच्छा, मोनो ब्लॉक था। मोनो ब्लॉक निकालने के वास्ते एक लड़का गया पहले, दोनों भाई थे। जी। वो दोनों भाई आकर के नहीं छोटे भाई को हिलाए, और वो सोचा जे गैस उसको लगा, तो वो सोचा जे हाथ से रस्सी छूट गई, वो गिर गया। तो ये गए निकालने, पड़ोस में मेरा भाई था, वो भी सुना, दौड़ करके आया, वो सोचा जे हम चल करके दोनों को निकाल दे। जी, वो भी गया तो वो उसी में ढल गया। जी, इसके बाद गांव घर के लोग गुहार मची, दौड़ करके आए, प्रशासन को सूचना दिया, फोन किया, प्रशासन 3 घंटे बाद यहाँ पर आई। गांव भर के लोग बेचैन थे। एक लड़का कमर में रस्सी बांध करके गया, उसको गैस लगने लगा, फिर लोग वापस खींच लाए कि भला 3 ही गया। प्रशासन आते जनता को नहीं हटाई। इसके बाद में बोल रही है कि नहीं तुम लोग यहाँ मत रहो, यहाँ से चले जाओ। इसके बाद मैंने किसी प्रकार कटियारी से नहीं, 3 बच्चे निकले, 3 बच्चों को सरकारी हॉस्पिटल ले गए। जी,
एक राजेंद्र नाम के जायसवाल जो के नहीं ये सरकारी हॉस्पिटल का दलाल है, वो सुविधा मांगने पर गाली गलौज मारने का धमकी चमकी दे रहे थे कि यहाँ से चले जाइए, यहाँ कोई सुविधा नहीं है, अभी लाठी चार्ज हो जाएगा। और दादागिरी उतर आए थे। हाँ, दादागिरी पर उतर आए थे। हालांकि आप लोग ये बताइए, जो कुआं है कितना पुराना कुआं होगा? यह लगभग 2006 के लगभग। हाँ, 2006 के लगभग का कुआं है जी। हालांकि जहाँ तक हमें सूचना जो मिली कि जहरीली गैस के कारण 3 लोगों की मृत्यु हो गई, तो क्या इसमें वाकई में जहरीली गैस का ऐसा कोई प्रमाण पाया गया था जिससे ये साबित हो सके कि इसमें जहरीली गैस थी? पहले सर यही तीनों लड़का डालते थे, निकालते थे। 2006 से कितने बार बाढ़ आती थी, पूरी खेती बरसात में नहीं यही मोटर निकाल जाता था। अब पानी खाले जब चल जाता था तो करी के नीचे, करी पर नीचे करी बैठाई हुई है, वो करी पर मोटर वो सब उतार करके नहीं बोरिंग में नहीं पाइप डाल के जनरेटर द्वारा अपना सिंचाई करते हैं जी। और मतलब कि इसमें ऐसा तो नहीं है कि मतलब बहुत दिन का पानी इकट्ठा हो, बहुत ज्यादा? बहुत सूखा था। अच्छा, सूखा था। अच्छा, पानी यह पानी जब ये बरसात 4 दिन से हुई, 5 दिन आज हो गया, ये बरसात होने पर करीब करीब 4 फीट पानी था। तब लोग सोचे जब मोटर बुड़ जाएगी इसको हरदम निकालते थे, डालते थे। इसके बाद मैंने गए निकालने, अब ये नहीं ध्यान में उनको आया कि गैस लगा है कि क्या लगा है। पहले जो गए ऊपर जो बड़े भाई थे वो सोचा कि उसकी हाथ से डोरी छूट गई, वो नीचे गिर गया। वो दौड़े निकालने बदे, वो भी उसका हालत वही हो गया, मतलब वो भी उसी में रह गए। हाँ, उसी में रह गए। हमारा भाई एक था, सूना पड़ोस का था, और हम लोग शामिल। कितने वर्ष के थे वो? भाई हमारा करीब करीब 38 वर्ष का। 38 वर्ष के थे। क्या करते थे? कुछ काम अपना किसानी करते थे सर। अच्छा, तो देख सकते हैं। हालांकि हम आपसे गुजारिश करते हैं कि थोड़ा सा एक बार और फोकस कर लें इस कुएं पे। एक कुएं का जो स्थान है, जो जगह है, बहुत छोटा है। हालांकि इस पे गैस का अगर कोई प्रमाण ऐसा मिलता तो सरकारी मतलब इसको सरकार द्वारा इसको सील कर दिया जाता। हालांकि ऐसी स्थिति हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिली। हालांकि इसको जब हमने देखा तो कुछ पब्लिक न्यूज़ों पे इसे चलाया गया कि जहरीली गैस के कारण हुआ, लेकिन इसका स्पेस कम होने के कारण, गहराई ज़्यादा होने के कारण, ऑक्सीजन न मिलने की वजह से घुटन जैसी समस्या हुई और नीचे से मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जाते शायद बल लगा और काफ़ी मतलब हफनी सी होती है। तो उस स्थिति में यहाँ पर हो सकता है कि ऑक्सीजन न मिलने के कारण, घुटन के कारण हो गया हो। लेकिन हॉस्पिटल की कुछ कमियां, जो कि ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी, जिसके कारण आज 3 लोगों को जान गंवानी पड़ी। ये अब हम किसको दोष दें? सरकार को दोष दें कि यहाँ के कर्मचारियों को दोष दें? किस पे हम उंगली उठाएं, ये मुझे समझ में नहीं आता है। हालात इस तरह से उत्तर प्रदेश का बिगड़ता जा रहा है। लाखों घर ऐसे हैं, लाखों करोड़ों घर ऐसे हैं इधर क्षेत्र के कि उस हॉस्पिटल पर निर्भर रहते हैं। अब क्या कोई उद्देश्य से जाएगा? हॉस्पिटल एक मतलब कि मंदिर का रूप से देखा जाता है, तो इस तरह से हम कैसे देख सकते हैं? कुछ लोग वहाँ के लड़ाई करने लगते हैं, गुंडागर्दी करने लगते हैं और प्रशासन द्वारा उन पर कार्रवाई नहीं होता। जो भी बड़े अधिकारी देख रहे हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी ये इन बताए हैं कि वहाँ जाके 3 लोगों को गंभीर हालत में ले जाके उस समय वो झगड़ा कर रहे हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। 420 की धाराएं उनमें लगनी चाहिए। और राजेंद्र जायसवाल हैं वो। हाँ, तो इस तरह से क्राइम को बढ़ावा न दे और इस पे ध्यान दे और कड़ी से कड़ी उन पर कार्रवाई हो। और हम इस पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और सरकार से गुजारिश करते हैं जो भी हो सके आपके हिसाब से कोई मुआवजा इस परिवार को दे। हालांकि जो चला गया वापस नहीं आता है। अब मुलाकात होगी किसी ताबड़तोड़ खबरों के साथ, तब तक के लिए जी। डॉक्टर भी नहीं थे, मौके पर डॉक्टर भी नहीं थे, कोई दिक्कत। डॉक्टर थे, उनको कॉल किया, उन्होंने मेरा रिसीव नहीं किया। मैं इस पर बात करूंगा और मैं इस पर चर्चा भी करूंगा। और अब मुलाकात होगी किसी ताबड़तोड़ खबरों के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने अपने परिवार का ख्याल रखें। आज की आवाज से एमडी मुराद।